डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की। रविवार को अमेरिकी राजनीति और वैश्विक कूटनीति के लिहाज से एक बेहद अहम घटनाक्रम सामने आया है, जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और आगामी चुनाव में प्रमुख दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का फ्लोरिडा स्थित अपने निजी एस्टेट मार-ए-लागो में स्वागत किया है। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी दुनिया की नजरें शांति वार्ता पर टिकी हुई है और लाखों लोग इस लंबे संघर्ष के अंत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोनों नेता मार-ए-लागो रिजॉर्ट के बाहर एक साथ खड़े हुए और मीडिया को संबोधित करते हुए साफ संकेत दिया कि युद्ध समाप्त करने की दिशा में बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर कहा कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए चल रहे राजनयिक प्रयास अपने अंतिम चरण में है और अब बहुत कम चीजें बाकी रह गई है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम बातचीत के आखिरी दौर में हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, नहीं तो ये युद्ध बहुत लंबे समय तक खींच सकता है। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया के लिए उन्होंने कोई तय समय सीमा नहीं रखी है, लेकिन बातचीत की गति और गंभीरता को देखते हुए वे इसे निर्णायक मानते हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि रूसी राष्ट्रपति जो है पुतिन शांति को लेकर बेहद गंभीर है और उन्होंने निजी बातचीत में ये संकेत दिया है कि रूस में भी संघर्ष को समाप्त करने का रास्ता निकालना चाहता है। ट्रंप के अनुसार यूक्रेन की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और ठोस समझौता तैयार किया जाएगा, जिसमें केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोपीय देश भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जेलेंस्की से मुलाकात से कुछ ही घंटे पहले उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक फायदेमंद और सकारात्मक बातचीत हुई थी, जिसमें शांति प्रक्रिया से जुड़े कई अहम पहलुओं पर चर्चा हुई। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए एक ऐसा बयान भी दिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने कहा, रूस चाहता है कि यूक्रेन सफल हो। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन मैं राष्ट्रपति जेलेंस्की को समझा रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन जो है यूक्रेन की सफलता के लिए काफी उदार रहे हैं। इसमें बहुत कम कीमतों पर ऊर्जा, बिजली और दूसरी आवश्यकता चीजें जो है उपलब्ध कराने जैसी बातें शामिल है। आज की कॉल से बहुत अच्छी और सकारात्मक बातें सामने आई है। इस बयान ने यह संकेत दिया है कि ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच एक ऐसे समझौते की कल्पना कर रहे हैं जिसमें टकराव की जगह सहयोग और व्यवहारिक समाधान को प्राथमिकता दी जाए। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस मुलाकात को बेहद सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ सभी अहम विषयों पर शानदार और गहन बातचीत हुई और उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी और यूक्रेनी टीमों द्वारा की गई प्रगति की खुलकर सराहना की है। जेलेंस्की के अनुसार शांति फ्रेमवर्क के लगभग सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है और एक 20 पॉइंट शांति योजना पर लगभग 90% सहमति बन चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच सुरक्षा गारंटी को लेकर 100% सहमति हो चुकी है, जबकि अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के बीच संयुक्त सुरक्षा गारंटी पर भी लगभग सहमति बन गई है। जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि सैन्य आयाम पर पूरी तरह से सहमति बन चुकी है, जो किसी भी स्थायी शांति समझौते के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। उन्होंने आगे कहा कि युद्ध के बाद यूक्रेन के पुनर्निर्माण और आर्थिक स्थिरता के लिए एक समृद्धि योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि देश को न सिर्फ शांति मिले बल्कि विकास और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। जेलेंस्की ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोनों नेताओं ने आगे की कार्रवाई के क्रम पर चर्चा की है और इस बात पर सहमति जताई है कि स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए सुरक्षा गारंटी एक अहम मील का पत्थर है। उन्होंने कहा, हमारी टीमें सभी पहलुओं पर लगातार काम कर रही है। यूक्रेन शांति के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मुलाकात को अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ एक संभावित टर्निंग पॉइंट के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की के बीच संवाद को लेकर इतनी खुली और सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। जहां एक और
युद्ध ने यूक्रेन को भारी मानवीय और आर्थिक नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर यूरोप और वैश्विक राजनीति भी इस संघर्ष से बुरी तरह से प्रभावित हुई। ऐसे में ट्रंप और जेलेंस्की की ये मुलाकात न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की एक नई किरण के रूप में देखी जा रही है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये बातचीत कागजों से निकलकर जमीनी हकीकत में कब और कैसे बदलती है, लेकिन इतना तय है कि मारे-लागो में हुई ये मुलाकात इतिहास में एक अहम अध्याय के रूप में दर्ज की जा सकती है, जहां युद्ध से शांति की ओर बढ़ने की एक गंभीर और ठोस कोशिश की गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।